विस्तारित अपडेट के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की। वहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा पर हैं। परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दौर है। जेपी नड्डा दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां से कुछ ही देर में बीरभूम के तारापीठ पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले तारापीठ में बने मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वो बीरभूम परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे। फिर जेपी नड्डा झारग्राम रवाना हो जाएंगे, जहां वो एक और परिवर्तन यात्रा को शुरू करने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारग्राम में जेपी नड्डा स्वतंत्रता सेनानी सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इस वक्त खबर यह आ रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है और रोक पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, यानी अभी ये यात्रा जारी रह सकती है। दिलीप घोष जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वहां बीरभूम बंगाल में मंदिर पर पूजा करते हुए, और जिसके बाद वो वहां की परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे और फिर वहां से वो आगे निकलेंगे। बीरभूम के बाद झारग्राम की ओर कूच करेंगे। अभी फिलहाल वो दुर्गापुर से बीरभूम बंगाल पहुंचे हैं। वहाँ बीरभूम में वहाँ मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं, काली की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। दो परिवर्तन यात्राओं को शुरू करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो अब वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो हाई एंड माइटी और सबसे ज़्यादा बाहुबली नेता जो हैं, नामी गिनामी स्टार कैंपेनर्स, अब अगले 4-5 दिन तक वहाँ अब बंगाल में मौजूद होंगे परिवर्तन यात्रा के थ्रू। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमिताभ सिन्हा भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। अमित, वहाँ बीजेपी की जो रैली है, आप कहाँ मौजूद हैं ये बताएं, क्योंकि आपके पीछे तो बहुत बड़ी भीड़ दिख रही है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये बता देता हूँ कि बीरभूम जो है टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 11 विधानसभाएं हैं यहाँ पर और 11 विधानसभाओं सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में जीते हुए थे। लेकिन ये भीड़ देखिए, कभी यहाँ पर लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद यहाँ से ये टीएमसी का गढ़ बना। और देखिए, इस मैदान में जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है। आज यहीं से शुभारंभ करने जा रहे हैं परिवर्तन रथ यात्रा का। और देखिए, ये मैदान जो है पूरी तरीके से भर चुका है और मैदान के सामने जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ऊपर से भी लोग जो हैं वो खड़े होकर जेपी नड्डा को एक झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन मंच से अनाउंसमेंट किया जा रहा है जेपी नड्डा किसी भी वक्त पहुंच सकता है। एक तस्वीर मैं आपको मंच की दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के। उनके बगल में मुकुल रॉय, सौमित्र खान सांसद और तमाम वीरभूम के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील मंडल जो कि उत्तर बर्धमान के से सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं। और राजीव बनर्जी इस वक्त मंच से लगातार वो कह रहे हैं और लगातार वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे हैं और उनको बार बार वो एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि इस बार 2021 में ये भीड़ बताती है कि वीरभूम की जो जनता है उसने बीजेपी को चुन लिया है और बीजेपी के सभी सदस्य, सभी उम्मीदवार 11 विधानसभाओं को वो जीत कर जाने वाले हैं। तो लगातार वो हमला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से ये भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अब आनंद, लाल माटी की भूमि भी इसे कहा जाता है वीरभूम को, और 2009 से पहले ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब जो है, अब उसके 2009 में टीएमसी जीती यहाँ पर सभी विधानसभा सीटों पर, उसके बाद टीएमसी का गढ़ ये बना। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इन सभी 11 विधानसभाओं सीट पर उनके उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार। बंगाल को लेकर बहुत हलचल है। क्या परिवर्तन से घबरा रही हैं ममता बनर्जी? अमिताभ, मैं अभी अखाड़ा में अगर समय रहते मैं ममता बनर्जी का लेटेस्ट बयान भी प्ले करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन्होंने अब कहा है क्या ये लोग, यानी कि बीजेपी, दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा, सरस्वती पूजा करते हैं, जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो हमेशा दुर्गा पूजा करती हूं। मंत्र भी बोल डाला और ये भी कहा कि मैं तो रोज बोलती हूं मां अम्बे, मैं तो रोज बोलती हूं बुद्धम शरणम गच्छामि, ये भी कहा गॉड इज ग्रेट। लेकिन आज बीजेपी का यह पूछना है कि आपको राम से क्या वर्जन है।
हम तो माँ काली की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मैया की भी पूजा करते हैं, जय श्री राम बोलने में भी नहीं कतराते, लेकिन आपको राम से क्या तकलीफ है? प्रहलाद पटेल जी ने भी अभी बयान दिया है, महुआ मोइत्रा ने जो कल बयान दिया जस्टिस गोगोई के खिलाफ, कहा कि देखिए राम मंदिर में फैसला सुना है तो आपको जस्टिस गोगोई से भी बैर हो गया, राम से इतना क्यों बैर है, यह भी पूछ रही है बीजेपी। चीज़ें साफ है। बीजेपी जब से कैंपेन की शुरुआत हुई है, हर बीजेपी नेता ये वहाँ के जो प्राचीन पीठ है वहाँ के दर्शन करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है और जनसंख्या के उस समूह के पास जाता है जो आज़ादी के बाद अब तक काफ़ी अछूते रहे हैं विकास की मार्ग से। चाहे पहले अमित शाह ने दौरा शुरू किया था, बाकुरा के ट्राइबल्स के साथ खाना खाया था, फिर जो वहाँ के जो गायक मंडली है जो अछूते रहे हैं विकास की धार से, उसके साथ खाना खाया। जेपी नड्डा जब गए उन्होंने उस बांग्लादेश आए उन शरणार्थियों के साथ भोजन किया जो जिन्हें अभी तक भारत में नागरिकता के अधिकार तक नहीं मिले। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी लगातार उन समूहों में घुसने की कोशिश कर रही है जो एक पोटेंशियल वोट बैंक हो सकता है, जिसको ममता की सरकार हो या सक्सेसिव गवर्नमेंट जो होती है वहां की लेफ्ट या कांग्रेस की, उन्होंने लगातार इग्नोर किया है। तो बीजेपी चारों तरफ से जब ममता को घेर रही है और मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा रही है, तो ममता दीदी की जुबान से ऐसे भक्ति के भाव आना आनंद काफी स्वाभाविक ही है और ये बता रहा है कि अब ममता जी कम से कम बीजेपी के मैदान पर आकर खेलने की कोशिश कर रही है, जो कि इनके लिए आने वाले दिनों में काफी मुश्किल साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मां दुर्गा हो, सरस्वती मैया या राम, बीजेपी को इनमें से किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब भी जय श्री राम के नारे लगते हैं वहां बंगाल में कुछ ना कुछ होने लगता है तृणमूल की ओर से। यही पूछा गया है बीजेपी द्वारा। प्रहलाद पटेल जी ने भी यही कहा कि जिस तरह के कथन, जिस तरह के बयान महुआ मोइत्रा ने भी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में कल दिए बयान, उससे ये साफ झलकता है कि कहीं इनको राम से, हिंदुओं की आस्था से कहीं कोई तकलीफ तो नहीं। अमित सिंह, अभी भी कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं जेपी नड्डा जी के वहां तारापीठ मंदिर के बाद, जब जैसे ही वहां पहुंचे हैं खूब नारेबाजी हुई है, बहुत शोर मच रहा है। वीरभूमि में केवल एक ही नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम, चाहे वो तारापीठ मंदिर और जेपी नड्डा से पहले कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उस समय भी वहां पर जय श्री राम की नारेबाजी हो रही थी। और यहां पर भी तस्वीरों में देखिए फिलहाल यहां पर नेता बोल रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो है यहां पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। और सबको मालूम है यहां पर कि जय श्री राम को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल में 23 जनवरी के दिन क्या हुआ था। और देखिए जैसे ही कैमरा पैन होता है इनके तरफ, ये चिल्लाने लगता है जय श्री राम। जो 23 जनवरी को जो जिस तरीके से ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया था, प्रधानमंत्री उस मंच पर मौजूद थे, उसके बाद से जय श्री राम को लेकर लगातार डिबेट हुए पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर जो ये कार्यकर्ता देख पा रहे हैं आप और जो लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो लगातार जय श्री राम के नारे कर रहे हैं। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जय श्री राम से बीजेपी को एज मिलता है, बीजेपी को शूट करता है, और इसलिए वो जय श्री राम को लेकर लगातार वो बयानबाजी करती रही हैं। और उसके अलावा मैं एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए वीरभूमि में ये इस वक्त यहाँ पर इस मंच से लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं, सौमित्रो खान, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने हमला किया। सौमित्रो खान ने चेतावनी दिया कि अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से जो सांसद है, तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 है, उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में कहा था कि वो सौमित्रो खान और अर्जुन सिंह नहीं जीत सकते हैं और दोनों 2 लाख से ज्यादा वोटर से हारेंगे। और कहा था अभिषेक बनर्जी को इस मंच से याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि अगर ये दोनों लोग जीत जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन अब वो जीत चुके हैं, संसद में शपथ ले चुके हैं, तो अब वो राजनीति में कहीं ना कहीं जय मां दुर्गा से बीजेपी को कोई चिढ़ नहीं, जय मां काली से बीजेपी को कोई चिढ़ नहीं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बंगाल में जितना ममता बनर्जी और तृणमूल जय श्री राम से चिढ़ेंगी उतना ही गूंजेगा जय श्री राम। ऐसा ठान लिया है लगता है बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं ने। अमिताभ आप बने रहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय सबसे पहले तारापीठ मंदिर गए और वहां पूजा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जनता ने इस बार राज्य में परिवर्तन का मन बना लिया है। बंगाल में हिमांशु सरकार बने, बंगाल का विकास करे, महिलाओं का सम्मान। कुल मिलाकर बंगाल के विकास के लिए बंगाल में टोलाबाजी समाप्त हो, समाप्त हो, बंगाल एक बहुत अच्छा प्रदेश बने। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य भी यही और मां से हमने यही कहा था। ममता बनर्जी बहुत कुछ कह रही हैं। रथ तो गाड़ी में होटल है,
ये बीजेपी के रथ पर बोली है ममता बनर्जी। ये लोग 5 स्टार से खाना खाकर आते हैं, लोगों के घर हिमालयन वाटर पीते हैं। जो था वो वही बीजेपी है, जो था वाम वही बीजेपी है शाम। डर के मारे कुछ लोग भाग रहे हैं जिन्हें मैं टिकट नहीं देने वाली थी। इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है ममता बनर्जी की तरफ से। अब बहुत कुछ आ रहा है कि जब जब बीजेपी राम को याद करेगी तब तब मैं दुर्गा और मां काली को याद करूंगी। अमिताभ, तो चूहे भागते, लेकिन यहाँ चूहे तो नहीं भाग रहे हैं आनंद, यहाँ तो सब हाथी लगता है निकल के चारों तरफ जा रहे हैं। और हाथी क्यों नाराज होते हैं शेर से, ये देखने वाली बात है। अब माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं, जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही हैं, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। बस समझदार को इशारा काफी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माँ काली, माँ दुर्गा और जय श्री राम के बीच में आस्था पर सवाल उठ रहा है। और